कांग्रेस लीडर वीडी सतीशन ने पीर को केरला के नए वजीर आला के तौर पर हलफ ले लिया। उनके साथ 20 दीगर अराकीन असेंबली ने भी वजीर के ओहदे का हलफ उठाया। उन तमाम को यहां सेंट्रल स्टेडियम में मुनाकिदा तकरीब में गवर्नर राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने ओहदे और राजदारी का हलफ दिलाया। हलफ बर्दारी तकरीब में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा, कांग्रेस के ज़ेर इख्तियार रियासतों के वज़ीर आला और कई दीगर सीनियर रहनुमा मौजूद थे। इसके अलावा तकरीब में CPM के लीडर और साबिक वज़ीर आला पिनराई विजयन, BJP के केरला रियासती सदर राजीव चंद्रशेखर और बाद दीगर जमातों के रहनुमा भी मौजूद थे। अमेरिका के शहर शिकागो के करीब एक अफसोसनाक सड़क हादसे में 25 साला हिंदुस्तानी तालिबा हलाक हो गई, जबकि 6 दीगर अफराद जख्मी हो गए। हुकाम ने पीर के रोज भारतीय वक्त के मुताबिक इस हादसे की तस्दीक की। ये मुहलिक हादसा हफ्ते की रात अमरीकी वक्त के मुताबिक इंडियाना के लेक काउंटी में क्राउन पॉइंट के करीब इंटर स्टेट 65 पर पेश आया। मुकामी मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक मुतवफ़ी तालिबा की शनाख्त नाविया गोडुसू के तौर पर हुई है। लेक काउंटी गवर्नर ऑफिस ने तस्दीक की है कि उन्हें इतवार की रात तकरीबन 12:15 बजे मुर्दा करार दिया गया। हुकाम के मुताबिक नाविया की मौत हादसे में लगने वाली शदीद चोटों के बाइस हुई। शिकागो में वाक़ हिंदुस्तानी कौंसिल खाने ने इस वाक़े पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि वो मुतवफ़िया के अहल खाना से मुसलसल राबते में हैं। हैदराबाद की गुड़ीमलकापुर पुलिस ने पीर को खुद साख्ता गौरक्षकों के खिलाफ इक़दाम कत्ल का मुकदमा दर्ज कर लिया, जिन्होंने हफ्ते की रात एक ट्रक ड्राइवर और 2 पुलिस एहलकारों पर हमला किया था। गौरक्षकों ने प्लाईवुड से भरे कंटेनर को गलती से मवेशी ले जाने वाली गाड़ी समझ लिया था। इस वाक़े के बाद 2 ग्रुपों के दरमियान पथराव शुरू हो गया, जिसके बाइस पुलिस को इजाफी नौकरी तलब करनी पड़ी और हालात काबू में करने के लिए लाठीचार्ज भी करना पड़ा। ये वाक़या रात तकरीबन 12:15 बजे पेश आया, जब 20 से 30 अफराद पर मुश्तमिल एक ग्रुप ने टप्पा चबूतरा के करीब एक कंटेनर को रोक लिया। ये शुबा जाहिर करते हुए कि इसमें मवेशी मुंतकिल किए जा रहे हैं। ये गाड़ी महाराष्ट्र के बेड़ जिले से आई थी और चेन्नई से प्लाईवुड ले जा रही थी। जांच के दौरान गाड़ी में कोई जानवर मौजूद नहीं पाया गया। ट्रक ड्राइवर शेख रसूल और मुकामी अफराद की बार बार वजाहत के बावजूद मुबैना तौर पर गौरक्षकों ने उनकी बात मानने से इनकार कर दिया और गाड़ी पर पथराव करते हुए उसे नुकसान पहुंचाया था। बिहार के सासाराम रेलवे स्टेशन पर पटना जाने वाली सासाराम पटना फास्ट पैसेंजर ट्रेन में अचानक आग लगने का वाक़या पेश आया। यह हादसा सुबह तकरीबन 6 बजे उस वक्त पेश आया जब ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 6 पर खड़ी थी। इतलात के मुताबिक जनरल बोगी के टॉयलेट हिस्से से अचानक धुआं उठता हुआ देखा गया, जिसके बाद मुसाफिर और रेलवे अमले में खलबली मच गई। देखते ही देखते आग पूरी बोगी में फैल गई, जिससे खौफजदा मुसाफिर जान बचाने के लिए ट्रेन से बाहर निकल आए। वाक़े की इत्तला मिलते ही रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, मुकामी पुलिस और फायर ब्रिगेड का अमला कई फायर टेंडर्स के साथ मुकाम पर पहुंच गया और इमदादी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। हुकाम ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुतासरा बोगी को ट्रेन से अलग कर दिया, जिसके बाद काफ़ी जद्दोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। हादसे में एक बोगी मुकम्मल तौर पर जलकर खाकीसर हो गई। ताहम रेलवे अमले की बरवक्त कार्रवाई के बाइस तमाम मुसाफिर महफूज रहे। इब्तिदाई तौर पर आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है, जबकि हुकाम ने वाक़े की मुकम्मल तकनीकी जांच के अहकाम जारी कर दिए हैं। सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर ओवैसी की जानिब से 28 मई को ईद उल अजहा की पेश नज़र उस्मानिया यूनिवर्सिटी के डिग्री इम्तिहानात की तारीख तब्दील करने के मुतालबे को यूनिवर्सिटी इंतजामिया ने कबूल कर लिया। इस सिलसिले में उस्मानिया यूनिवर्सिटी ने वादे किया है कि हुकूमत तेलंगाना की जानिब से जारी करदा सरकारी तातीलात के मुताबिक ईद उल अजहा के पेश नज़र 27 मई चारशंबे को कोई इम्तिहान मुकर्रर नहीं किया गया। यूनिवर्सिटी की जानिब से जारी प्रेस नोट में कहा गया है कि अगर रुयत हिलाल की बुनियाद पर ईद उल अजहा की सरकारी तारीख में कोई तब्दीली होती है तो इम्तिहानात के शेड्यूल में भी मुनासिब तरमीम और नई तारीखों का ऐलान किया जाएगा। उस्मानिया यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले तमाम तलबा और कॉलेजेस को हिदायत दी गई है कि वो ताज़ा तरीन इत्तलात और सरकारी ऐलानात के लिए यूनिवर्सिटी की सरकारी वेबसाइट मुसलसल मुलाहिदा करते रहें। पॉक्सो केस में अदालती तहवील के तहत हैदराबाद के चल्लापल्ली सेंट्रल जेल में मुंतकिल किया गया बंडी साहिब भगीरथ को जेल हुक्काम ने आम कैदियों के साथ ही रखा है। हुक्काम के मुताबिक उसे किसी भी किस्म की खुसूसी सहूलत फराहम नहीं की गई और जेर समात कैदियों के लिए मख्तस बैरक में ही मुंतकिल किया गया। वादे है कि पॉक्सो केस में नामजद भगीरथ को अदालत ने 2 हफ्तों के रिमांड पर भेज दिया। पुलिस हफ्ता और इतवार की दरमियानी शब तकरीबन 2 बजे उसे चल्लापल्ली जेल ले गई, जहां जेल हुक्काम ने तकरीबन 1 घंटे तक तिब्बी मुआयना और दीगर ज़रूरी कार्रवाइयाँ मुकम्मल करने के बाद उसे बैरक में मुंतकिल कर दिया। ज़राए के मुताबिक भगीरथ को जिस बैरक में रखा गया है वहाँ दीगर कैदियों की आमदरफ्त महदूद कर दी गई है और जेल महकमे के आला हुक्काम ने अमले को इस सिलसिले में वादे हिदायत जारी की है।
इतलात हैं कि भगीरथ ने जेल में फराहम किया जाने वाला रोजाना का नाश्ता और इतवार को दिया जाने वाला गोश्त पर मुश्तमिल खाना नहीं खाया, बल्कि जेल कैंटीन से मंगवाया गया दूध और ब्रेड इस्तेमाल किया। देरसना भगीरथ केस की तहकीकात अब तक जमा किए गए शवाहिद, मुलजिम से हासिल की जाने वाली मालूमात और मजीद सबूत इकट्ठा करने के मामलात पर SIT ऑफिसर रीतिराज और दीगर आला हुकाम ने इतवार के रोज जायज़ा इजलास मुनक़िद किया। मरकजी वज़ीर किशन रेड्डी ने इतवार की रात चेल्लापल्ली रेलवे स्टेशन से चेल्लापल्ली से तिरुपति के लिए एक नई ट्रेन सर्विस को हरी झंडी दिखाई और कहा कि इस वक्त पूरे तेलंगाना में तकरीबन 40,000 करोड़ रुपए के रेलवे तरक्याती काम जारी है। मरकजी वज़ीर ने इस मौके पर मीडिया से खिताब करते हुए कहा कि सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन की तामीर नौ शमशाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट की तर्ज पर की जा रही है, जहां 720 करोड़ रुपए की लागत से आलमी मियार की सहूलियात फराहम की जा रही है। उन्होंने मजीद कहा कि नामपल्ली रेलवे स्टेशन पर भी 350 करोड़ रुपए की सरमाकारी के साथ जदीद कारी के काम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। किशन रेड्डी ने बताया है कि पूरे तेलंगाना में एक साथ 42 रेलवे स्टेशनों की तामीर नौ की जा रही है, जिससे उन्होंने आज़ादी के बाद से एक ही रेलवे दायरे इख्तियार में इस तरह का पहला बड़े पैमाने का इकदाम करार दिया। उन्होंने कहा कि हाल ही में शुरू होने वाला चेल्लापल्ली रेलवे टर्मिनल सिकंदराबाद, नामपल्ली और काचीगुड़ा स्टेशनों पर मुसाफिरों के हुजूम को कम करने में मददगार साबित हो रहा है। उनके मुताबिक रोजाना तकरीबन 46 ट्रेनें और तकरीबन 28,000 मुसाफिर इस टर्मिनल का इस्तेमाल कर रहे हैं। उन्होंने रियासत के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से भी अपील की है कि वो चेल्लापल्ली रेलवे स्टेशन तक सड़कों के राब्ते के कामों में तेजी लाएं। उन्होंने मजीद ऐलान किया है कि मरकज आने वाले दिनों में चेल्लापल्ली से MMTS खिदमात की तोसी पर तवज्जो मरकूज करेगा। चेल्लापल्ली और तिरुपति के दरमियान शुरू की गई नई हफ्तेवार एक्सप्रेस ट्रेन सर्विस गुज़िश्ता रोज से फाल हो गई है। बताया गया है कि ट्रेन नंबर 17059 हर इतवार को शाम 9:30 बजे चेल्लापल्ली से रवाना होगी और पीर को 12:30 बजे तिरुपति पहुंचेगी। वापसी के सफर में ट्रेन नंबर 17060 हर पीर को शाम 4 बजे तिरुपति से रवाना होगी और मंगल को सुबह 8 बजे चेल्लापल्ली पहुंचेगी।